अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू उमैमा स्टोरी प्लैनेट। हमारी आज की कहानी दुल्हा बाज़ार के बारे में है। घरेलू सजावट की चीज़ों में से वो जो औरतों को सबसे ज़्यादा भाती है, दुल्हा कहलाती है। पहले तो सिर्फ दुल्हा बेजार ही होता था, अब तो दुल्हा बाज़ार भी सजने लगे। बाहर के जाते ही दुल्हे आने लगते हैं। जब जून में जून बदलती है तो दुल्हा बाज़ार सज जाता है। जिसमें सुर्ख रंग की पगड़ी ओढ़े दुल्हे कतार अंदर कतार बैठे होते हैं ताकि ख़रीदारों को पहचानने में आसानी हो। इस बार यहाँ डॉक्टर से 4 लाख फ़ी दुल्हा रहे, जबकि ग्रेजुएट दुल्हे 50,000 से 1 लाख तक में बिके। अलबत्ता बेरोज़गार दुल्हों का मंदा रहा, 5-5 हज़ार में भी किसी ने ना उठाई। आप समझते होंगे दुल्हा बाज़ार में शौहर बिकते हैं। जी नहीं, किसी शौहर को भला कौन ख़रीदेगा, सब कमारे के दाम लगाते हैं। यहाँ दुल्हों की बड़ी वैरायटी होती है। एक मोहतरमा दुल्हा ख़रीदने आईं और कहा, मुझे ऐसा दुल्हा चाहिए जो गाना भी गा सके, कभी कभी रक्स भी दिखाए, रूमानी बातें करे, जब कहूँ तब बोले, बाहर जाऊँ तो बच्चों का दिल बहलाए, मम्मी आएँ तो उन्हें भी खुश रखे। दुकानदार ने ये सुनकर कहा, मोहतरमा आप अगली दुकान पर चली जाएँ, टीवी वहाँ पर बिकते हैं। ये दुल्हे वज़न के हिसाब से नहीं बेचे जाते, वरना ये होता कि कोई 80 किलो का दुल्हा ख़रीदने आता और 40 किलो के 2-2 ख़रीद कर लौटता, बल्कि ये अददन बेचे जाते हैं। अददन से याद आया, एक लाहौरी तरबूज बेच रहा था। एक शायर ने इससे पूछा, अददन बेचते हो या वज़नन? तो वो बोला, नहीं हुजूर, तरबूज बेचता हूँ। ये मुमकिन है कि लोग उधार दूल्हे ख़रीदने आने लगें या किस्तों पर लेना चाहें। दुल्हा बाज़ार में सियासतदान दुल्हों की भी बहुत मांग रही है, जिसकी वजह से एक खातून ने यह बात बताई कि सियासतदान की बेवा की हमारे मुआशरा में बड़ी इज़्ज़त होती है। अलबत्ता वकील दुल्हों का मंदा रहा कि ख़वातीन कहती हैं फिर इनसे तलाक लेने में बहुत मुश्किल होती है। एक मोहतरमा को एमरजेंसी दुल्हा चाहिए था, सो उसने पुलिस वाले को पसंद कर लिया और कहा, इस पते पर पहुँचो। वो इस पते पर जब पहुँचा और पूछा, फ़लाँ मोहतरमा से मिलना है। घर वालों ने कहा, वो तो 3 माह हुए यहाँ से चली गई हैं। वो गुस्से से बोला, अजीब लोग हैं, पहले एमरजेंसी कहकर बुलाते हैं और फिर मकान बदल लेते हैं। ख़रीदते वक्त इन दुल्हों से कोई सवाल जवाब नहीं होता, क्योंकि खाविद ने कौन सा इतना बोलना होता है। यहाँ तक कि हमारे एक अदाकारी के शौकीन दोस्त को टीवी प्रोड्यूसर ने कहा, कल टीवी स्टेशन आ जाना, एक खाविद का रोल है। तो उसने कहा, सॉरी, मैं साइलेंट रोल नहीं करूँगा। इस साल दुल्हा बाज़ार में बहुत से दुल्हे बिकने से बच रहे। हो सकता है इन पुराने दुल्हों का स्टॉक ख़त्म करने के लिए दुल्हा क्लियरेंस सेल भी लगाना पड़े। जैसे एक डॉक्टर ने सेल लगाई कि जो 3 मरीज़ों का इकट्ठे ऑपरेशन करवाएंगे, इनके एक बच्चे का ऑपरेशन मुफ्त किया जाएगा। मुमकिन है दुल्हा क्लियरेंस सेल में ये रायत दी जाए कि जो 3 दुल्हे इकट्ठे ख़रीदेगा, इसे एक छोटा दुल्हा मुफ्त में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।